हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज मैं कथा लेकर आई हूँ श्री बिल्व मंगल जी ठाकुर का, जो बहुत ही सुंदर है और भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त थे। और इस कथा से हम देख सकते हैं, सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है और हमें करना कितना ज़रूरी है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं बिल्व मंगल ठाकुर जी की कथा का। करुणामृत सुख भित्त जुक्ति अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जो हृदय हरा बलिधारी। हरि पकरायो हाथ बहुरी तह लियो छुटाई, कहाँ भयो कर छूटे बंदो जो ही अते जाई। चिंतामणि संग पाय के ब्रज बधु के लिबरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ था। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्ति सर्वथा नई है, दूसरे कवियों की जूठी नहीं है। प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार है। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने बिल्व मंगल जी अंधा होने पर वृंदावन के मार्ग में जा रहे थे, तो मार्ग दिखाते हुए उन्होंने भगवान श्याम सुंदर ने बिल्व मंगल का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे आगे ले जाकर छुड़ा दिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ा कर चले जाने से क्या हुआ, मैं तुम्हें वीर पुरुष तो तब समझूंगा जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओगे। आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ जो हुई कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, जिसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ। अतः आप मंगल की मूर्ति थे। तब बिल्व मंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कि दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करता था। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उनका अधिकार हुआ, तभी से उनके कुसंगी मित्र जुट गए। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया। एक दिन गांव में संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वैश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वैश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा और विवेक शून्य ने बुद्धि को सहारा दिया। बिल्व मंगल डूब गया उसकी सुंदरता को देखकर, और उसने हाड़ मांस से भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एकमात्र चिंतामणि ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध था, इसलिए आज वह नदी के उसी पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता था। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी प्रकार श्राद्ध को समाप्त करके जैसे तैसे ब्राह्मणों के छटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हो गया। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता है। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था।
बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की भी माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया और बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भी भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावकों के किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय ले लिया, परंतु बिल्वमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवट से उसी पार ले जाने के लिए कहा, बारंबार विनती की और उतराई का गहरा लालच भी दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने का कौन तैयार हो सकता था। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलंब होता गया त्यों त्यों बिल्वमंगल की व्याकुलता भी बढ़ती चली जा रही थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पानी के पास जाने के लिए सोचा और सहसा नदी में कूद भी पड़ा। भयानक दुस्साहस कर्म था, परंतु कामातुराणम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल को तो होश था ही नहीं। उसने उसे कांट का समझ लिया और उसी के सहारे नदी के पार चला गया। उसे कपड़ों की भी सुध न थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। बेनैले पशु भयानक शब्द कह रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी न थी, परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा है। कुछ ही दूरी पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात न थी, अतएव चिंता घर के अंदर सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर के सो रही थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई न पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक सहसा रस्सी सा लटकता हुआ देखा, परंतु उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंता को जगाया, वह तो ऐसे देखती ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ है और भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस स्तंभित सी भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। पृष्ठि थम गई थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई तो देखते दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा हुआ मुर्दा बहा हुआ है। बिल्वमंगल भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने उसकी भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध है, परंतु हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया है। अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरे आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे तू यदि इस प्रकार से तेरी आंखों के सामने मुर्दा पड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती है? अगर इसी प्रकार से इतना प्रेम मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए तुझे छटपटाहट होती, तो दौड़ते हुए अब तक उसको तू पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम कर दिया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की उसकी स्मृति जाग उठी। उसके मन में अनेक तरंगे उठने लगी। पिताजी की भक्ति और उसकी धर्म प्राणायता दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर के नाचने लगी। बिल्वमंगल के हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि को चरण पकड़ ली और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया है। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि, चारु चिंतामणि निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन की नाटकीय यवनिका का परिवर्तन हो गया। इस घटना को वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। कृष्ण वेना तीर एक द्विज मति धीर रहे,
गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के, तजी लोक लाज हिए वाही को जुराज भयो, निज दिन काह काज वह रहे घर जाई के। पिता को सराधिने को रहो मन साधि दिने, से समय आवेश चल्यो अति अकुलाई के। नदी चढ़ी रही भारी पैन आवारी नाव, भाव भर्यो हियो जियो जात न जिजाई के। करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए। परे कूदी नीर कछु सुधी न शरीर की है, वही एक पीर कव दर्शन पाइए। पयतन पारतन हरि भयो बूढ़ी बेको, मृतक निहारी मानी नाव मन भाइये। लगई किनारे जाए चले पग धाए चाय, आए पट लागे निसी आदि सो बिहाइये। अजगर घूमी झूमी भूमि को परस कियो, लियो इस सहारो चढ़ियो छत पर जाई के। ऊपर की वार लगे परियो कूदी आंगन में, गिरियो यो गरत रागी जागी सोर पाए के। दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है, बड़ो ही अमंगल तू क्यों कहाँ आई के। जल अनवाई सुखे पट पहिराई हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाई के। नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई देखी, मैंने मन भाई मैं तो तबे लही जानी के। चलो देखो अहो यह कहाँ तो प्रलाप करे, देखो विषधार महा खीजी अपना अपमानी के। जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो, श्याम सो लगाओ तो पे जानी सयानी के। मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर अब, तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मानी के। हरि बोल। श्री प्रियादास जी ने कितना सुंदर इन कथाओं को अपने कवित्व में लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर का सात्विक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। दोनों ने उसी रात पूरी रात भगवत भजन किया, बिल्वमंगल ठाकुर ने और चिंतामणि ने। प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर बिल्वमंगल संत शिरोमन गिरिराज महाराज की आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम युवती रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी भी सर्वथा मिटे नहीं थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठा और नेत्रों के साथ ही साथ मन भी खींचा चला जा रहा था। बिल्वमंगल की फिर मोह उठा। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर के घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भर करके देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थी की धर्म पत्नी थी। कृष्ण ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति हो जाती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल मन के समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा, जो एक बार अनन्य चित्त से उन असरण शरण के शरण में चला जाता है। उसके योगक्षेम का सारा भार भगवान अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्वमंगल के संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान अज्ञानांध बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ और हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसके पास के बेल के पेड़ में 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा और कहने लगा कि रे अभागे आंखें, यदि तू न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया अपने
और आंखों से रुधिर की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरि ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे, करे तो क्या करे। बिल्वमंगल बचा कुचा चित्त मल भी आज सारा का सारा नष्ट हो गया। अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा और उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। हरि बोल। इस घटना को प्रियादास जी ने अपने कवित्व में बहुत सुंदर लिखा है। खुली गई आँखी अभिलाष रो माधुरी को, चाखे रस रंग उमंग अंग न्यारी। बीन ले बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि विसवारी। बीती गई राति प्रात चले आप आप को जो, ये वही जाप दृग निरिन वरी डारी। सोमगिरी नाम अभिराम गुरु कियो आनी, सके को बखानी लाल भुवन निहारी। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए जो जग सलोक पढ़ी चीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखू जाए, आए मग माझ एक ठोर मत भीजिए। पर्यो बड़ो सोर दृग कोर कहना चाहे कहूँ, ताहा सरतिया नहाती देखी आखिरी जिए। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुधी कछु, गई घर आछे रहे द्वार तन छीजिए। आयो वाको पति द्वार देखी भागवत ढाड़े, बड़े भागवत पूछी वधु सो जनाइए। कहीं जो पधारो पाओ धारो गृह पावन को, पावन पखारो जल ठोर शीस भाइये। चले मौन माझ मन आरती मिटाए बेको, गावे को जो रीति सोई के भी बताइए। नारी से कहो है तो श्रृंगार करी सेवा कीजिए, लीजो यो सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए। चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठी अनुरागी है। जनक मनक जाई जोरी कर ठाडी रही, गही मती देखी देखी नून वृत्त भागी है। कहीं युग सुई ल्यावो ल्याई दई लई हाथ, फोरी डारी आंखें ओ बड़ी ये अभागी है। गई पति पास श्वास भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए पाए परे रागी है। कियो अपराध हम साधु को दुखायो अहो, बड़े तुम साधु हम नाम साधु धर्यो है। रहो अजू सेवा करो करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काहू माझ मेरे मन भरियो है। चले सुख पाए दृग भूत से छुटाए दिए, यही की आँख निसो अब काम परियो है। बैठे मन मध्य जाई भूखे जानी आप आई, भोजन कराई चलो छाया दिन डरियो है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर है। इसमें भी प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इनकी कथाओं को लिख डाला है। आइए हम दूसरा कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की अनुपम कृपा बिल्वमंगल जी पर। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में दारुण व्यथा से उनकी फूटी हुई आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता था, न प्यास का, न सोने का ज्ञान था और न जगने का। सिर्फ कृष्ण 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 को पुकारते हुए दुसे उदुसाओं को गुंजार करते हुए बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव घूम रहे हैं। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी थी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐसो आराम को लात मार दी, वही मिलने से इतना विलंब कर रहे हैं। ये भला किससे और कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते हैं। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी
आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ और जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथों का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल पड़ा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास में ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौवे चराता हूँ, मुझसे जो प्रेम करता है मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनंदिनी वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल मन ही मन साथ लेता चला गया। बिल्वमंगल का मन मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग उनकी जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते थे। धन्य है बिल्वमंगल, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। बिल्वमंगल अब तक यह नहीं समझ सका कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया है और आंखों में कांटे चुभे हुए हैं, यह वही बालक है। परंतु उस गोप बालक के उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया था कि उसको दूसरी बात को सुनना असहाय हो पड़ा था। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक ने मुंह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हर लिया उसने अपनी बातों से, परंतु असमर्थता प्रकट करते हुए बोला, भैया मैं तो अंधा हूँ, वृंदावन कैसे जाऊंगा? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान के भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है भगवान की दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन तो आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकार से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल के दिव्य दृष्टि पा गई। उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर है। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसे और जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ। प्रभु अब नहीं छोड़ने का, अब छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका उनका हाथ और छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलवान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू उनको बांध लिया था जिससे छूट कर जाना उसके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने जाते ही एक स्मरण किया, एक पद बोला, हस्तमुक्षिप्त यातोस्मि बलात् कृष्ण किमुद्भवतम् हृदयात् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जातो निर्बल जानि के मोहि, हृदय ते जब जाओगे सबल बनाओगे तो ही। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उनकी वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनके भुवन मोहनी अनुरूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल न सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। इस भाव को प्रियादास जी ने इस प्रकार कहते हैं,
चलल गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छुड़ावो हाथ छोड़ी कैसे निको है। जो जो बल करे त्यों त्यों तजत न एहु अरे, लियो ही छुड़ाए गहो गाढ़ो रूप ही को है। हित ही करत वृंदावन आई घन आई, लियो पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, मुरली बजाई के सुखियो भाइयों जी को है। हरि बोल। तो इतना सुंदर है। आगे हम एक कड़ी और सुनते हैं बिल्व मंगल के सौभाग्य का, तब ये कथा पूरा हो जाएगा। आइए श्रवण करते बिल्व मंगल के सौभाग्य का। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और भक्त भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल ने नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या, चिंतामणि, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। फिर यहाँ पर चिंतामणि के इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने अपने 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। खुली गए नैन जो कमल रवि उदय भय, देखी रूप राशि बाड़ी कोटि गुण प्यासे हैं। मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, ढरी आयो कानन में आनन में भासे हैं। मानिके प्रताप चिंतामणि मन माज भरी, चिंतामणि जते आदि बोले रस राज हैं। कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदार डारे, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। चिंतामणि सुनी वन माजो रूप देखो लाए, है गई निहाल आई नेह ना तो जानी के। उठी बहु मान कियो दियो दूध भात दोना, दे पठावे नित हरि हेतु मन जानी के। लियो कैसे जाए तुम्हें भाइयो सो दियो जो प्रभु, लेहो नाथ हाथ सो दे सन्मानी के। बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, रिज घ्या श्याम घन दिनो दूसरो हुआने के। बिल्व मंगल जी के मंगलमय जीवन का प्रकृति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक को धाम को पधार गए। हरि बोल। बिल्व मंगल ठाकुर की जय। आप सब भी इस कथा को पूरा जरूर श्रवण करिएगा। आपको भी अंदर एक बिल्व मंगल जैसा एक भक्ति तो जरूर उदय होगा। और आप सब श्रवण करके जब तक आप इस कथा को पूरा श्रवण नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा पूरी कथा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सब जरूर श्रवण करिएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।